ओम हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. है ना, दैट वुड बी देयर. नाउ लेट्स Sir, डिस्कस resistance per unit. सेंटीमीटर per unit centimeter of meter bridge wire is r ohm. So for length l centimeter, resistance is equals to l into r ohm हो जाएगा. Okay, got it? Yes, sir. Okay, now let's draw the meter bridge. मीटर ब्रिज ड्रॉ करेंगे. मीटर ब्रिज फॉर अननोन रेजिस्टेंस. Now let's do it. So let's draw the meter bridge. You will also draw, I am drawing, so you will also draw, है ना. No. First to draw the copper strips. And this is very important for your exam purpose also, क्योंकि ये एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं. यकीन ना हो तो एमटीजी अगर किसी के पास होगी तो उसमें जो चैप्टर की शुरुआत में एक ग्राफ बना रहता है जिसमें कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें देखना it might have the maximum number of questions or potentiometer also. So this is the copper strips which we have drawn. और यहाँ पर रहती है अपनी वायर. सो वायर आई विल ड्रॉ बाय दिस कलर, है ना. एंड यहाँ बना होता है तुम्हारा मीटर स्केल नीचे. वन मीटर का स्केल बना होता है यहाँ पर. like this. So how much it is? 100 सेंटीमीटर जीरो, या फिर 0 इंटू 100 सेंटीमीटर, किसी भी तरफ से मेजर कर सकते हो, दोनों तरफ से इसमें रीडिंग रहती है. सो इट इज मीटर ब्रिज वायर एंड दिस येलो कलर इज मीटर ब्रिज वायर एंड इट इज ऑफ 1 मीटर, है ना. अब मान लो अपने को क्या ड्रॉ करना है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है. सो नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके, वी विल पुट एट वन कॉर्नर. एंड जिसका रेजिस्टेंस अपने को कोई वायर दी है, एक सैंपल दिया है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, उसको अपन दूसरे एंड पर यहां पर लगाएंगे, है ना. लाइक सपोज आई विल शो यू अ डायग्राम हियर इन दिस. दिस इज हाउ योर रेजिस्टेंस बॉक्स अपीयर्स, है ना. दिस इज हाउ योर रेजिस्टेंस बॉक्स इज अपीयर्स, है ना, हियर एट वन एंड. एंड you will connect at one end, because from the resistance box whatever resistance you will take out, that would be known as known resistance, है ना. So one side we will put known resistance, one side we are going to put known resistance. So this opening is here at left gap, we will put a resistance box whose resistance will be known. So you can write here known resistance box, R box I am writing, okay. And suppose you have been given a wire जिसका resistance तुमको निकालना है, तो उसको यहां पर लगाओगे. This is X, it is called unknown resistance, okay. Then you would connect this to an external source, a battery. So we will connect this with a battery or a battery eliminator and a key. Key must be connected, keep in mind. This is key, this is plus and this is minus. Now what is left?
What is left? Galvanometer or not? Galvanometer is left. Yes. Yes, sir. We will connect the galvanometer. So galvanometer will be connected here. Okay. इसको यहाँ से ऐसा लेकर आ जाना वायर गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से ये। तो देखो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। एक और एक ये कांस्टेंट एंड वायर का रेजिस्टेंस ले लेंगे अपन। मान लो यू आर सर्चिंग अ नल पॉइंट, व्हाट यू विल सर्च अ नल पॉइंट। ओके, यू विल बैलेंस दिस ब्रिज। अपन यहाँ से सर्किट ऑन किया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया, तो फिर गैल्वेनोमीटर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नल पॉइंट सर्च करेंगे। नल पॉइंट कब मिलेगा अपने को ये बताओ। नल पॉइंट मीन्स where the deflection is zero in the galvanometer. Let's say this point we will call, इसको B बोल देते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा A और ये पॉइंट हो जाएगा C. Okay, so this above circuit will be, circuit is made to find unknown resistance of a wire, unknown resistance of wire. Okay, then key is closed, key is closed, so the current starts flowing from the circuit. Current starts flowing from the circuit, from the circuit. Now देखो करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से करंट आया आई, तो एक करंट ये कॉपर स्ट्रिप से इस वायर से जाएगा और दूसरा करंट यहाँ से जाएगा। यस और नो? करंट विल हैव टू पाथ। Yes, current will have two paths. One it will go over from there and one will go from here. Okay, and this wire from here also connected and from here also connected. और इस वायर का भी एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है उसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस क्या है, X है। नाउ तो अब ये एक ब्रिज बन गया। इज इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज? यस और नो? इज इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज? है ना? इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। देन व्हाट यू विल डू, यहां से ये जो गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर के यहाँ पर अपन जो गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट करते हैं, जॉकी में नीचे जो होता है एक स्लाइडर होता है। ओके, सो उस जॉकी को इसके ऊपर रखेंगे अपन, अलग अलग जगह पर प्लेस करेंगे। वी विल प्लेस इट एट अ डिफरेंट प्लेसेस, है ना? एंड व्हेन यू विल प्लेस इट, सो एट वन पॉइंट यू विल फाइंड, सपोज इफ यू विल यहाँ पर कनेक्ट किया तो पता चला गैल्वेनोमीटर जो है किस तरीके का दिखता है, तुम लोगों को पता है। How the galvanometer is visible, you know it. Let me show you how the galvanometer will be there. All of you have shown the galvanometer. Okay, so this kind of galvanometer you will see. 1 minute, let me show you. This. Now, when galvanometer is not going to, will not have any current, the needle will be in zero in middle. If the current will go towards right, so deflection will be towards right. If the current will go towards left, so the deflection will be in left in the wire, you know? So that is there. So if you will put the key jockey, see, one end of this will come and will be connected here and other end will be connected through the jockey, and that jockey you will slide over this wire, but उसको दबा कर नहीं करेंगे, स्लाइड करेंगे। अगर तुम वायर को दबाकर अगर उसके ऊपर जॉकी घिसोगे तो क्या होगा, वो वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने लग जाएगा, और जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। सो कीप इन माइंड, जब जॉकी को इस मैग्नीन और मीटर ब्रिज वायर के ऊपर जब अपन एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करते हैं तो जेंटली यू हैव टू प्लेस इट एंड यू हैव टू पिक इट अप। उसको ऊपर रब नहीं करना है, ठीक है? You will not rub it, because if you will rub it, the wire will wear off and the resistance will change.
So that we do not want. We want the homogeneous resistance throughout the wire. Okay. तो एक तरफ करोगे तो तुमको राइट साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा, दूसरी तरफ करोगे तो तुमको लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो धीरे धीरे तुम बीच में आते जाओ तो तुमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर तुमको गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। जीरो डिफ्लेक्शन मींस null deflection. So that point will be called as the null point. Okay, that point will be called as the null point. So got it? What will be the null point? What will be the null point? At a point on the meter bridge wire where the galvanometer will not show any deflection. Why it will not show any deflection? Any reason for that? Why it will not show any deflection? Why the galvanometer? Yeah, Sir, because the balance bridge will रहेगा ना? become, at that point the bridge will become balanced, right? एक पॉइंट देखो, यहां पर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई और इस रेजिस्टेंस ने 3 वोल्ट यहां पर ड्रॉप कर दिया, तो बाकी 9 वोल्ट ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉप करेगा, यस और नो? इस वाले रेजिस्टेंस ने यहां पर लाके 3 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, तो बाकी ये 9। तो यहां पर किसी इस वायर में कहीं पर भी 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मान लो इस प्लेस पे ड्रॉप हो रहा है, तो तुमको नल पॉइंट यहां मिलेगा। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, और उन दोनों पॉइंट के बीच में तुम्हारा गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो क्या गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो होगा? नो भाई सर। यहां पर भी 3 वोल्ट है, यहां पर भी 3 वोल्ट है, क्या उस दो पॉइंट के बीच में करंट फ्लो होगा? नहीं, बिकॉज दोनों पॉइंट में पोटेंशियल क्या है तुम्हारा? सेम है। सो एट दैट पॉइंट you will get your null point. And what is null point? Where the galvanometer will not show any deflection. तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और इस वायर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो मान लो इस रेजिस्टेंस ने टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप किया 3 वोल्ट और इस वायर ने टोटल 12 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप कर रही है, लेकिन वो धीरे धीरे ड्रॉप कर रही है। तो मान लो यहां पर जाकर इसने 3 वोल्ट ड्रॉप किया, तो नल पॉइंट अपने को यहां मिलेगा, और जब नल पॉइंट यहां मिलेगा तो मतलब कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तुम्हारा पोटेंशियल क्या है? सेम है। द ब्रिज हैज बीन बैलेंस्ड, एंड इफ द ब्रिज हैज बीन बैलेंस्ड द गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is it clear when this galvanometer will not show any deflection? Okay, so what we will do now after this, क्या करेंगे? Write it here. After that, jockey connected to galvanometer should be placed at different point on meter bridge wire to find the null point. To find the null point. What is null point? You can write null point. It is a point on meter bridge wire where the galvanometer does not show any deflection. Because the bridge is balanced. Bridge is balanced. Got it? Why it will not show any deflection? Because the bridge is balanced. Is that clear to everyone? Written? Sir, Note it please down. wait. Okay, note it down.
वंस, यस सर। अरे वंस नहीं बोल रहा मैं, वंस कौन है वंस इधर, मैं लिख रहा था वंस द null point is found, we can note the position of null point. Okay, and measure the length of AB, which is L. है ना? Note it down till here. Sir, what you written is found we cannot. We can Note note, and यार नोट नहीं, वो ई नहीं लिखा है. We can note the position of null point. We can note the position of null point. Written? Sir, 1 minute show diagram please. हाँ, डायग्राम मैं खुद नीचे लेकर आ रहा हूँ, टेंशन ना लो. इधर तक लिख लिया ना सबने? चलो, अब मान लो नल पॉइंट मिल गया अपने को. नल पॉइंट कहाँ मिला? बी पर. नल पॉइंट मिला बी पर. तो नल पॉइंट लिखने के बाद क्या लिखा तुमने कि नल पॉइंट की पोजीशन अपने को नोट करना है. वी हैव टू नोट डाउन द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट एंड लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट हियर. दिस इज द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट. तो अब क्या करेंगे? ब्रिज कैसा हो गया? बैलेंस हो गया. Balance. ब्रिज इज बैलेंस्ड. और वो ब्रिज कैसा था बेटा, पहले बना लो. व्हीट स्टोन ब्रिज बना लो पहले. नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बनाएंगे अपन. यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ये वाला. ये वाला थोड़ा सा डायग्राम ये समझने के लिए बस बना रहा हूँ ना, इसको बना नहीं लेना तुम लोग, केवल समझाने के लिए. तो इधर पे नाम क्या था? पी क्यू आर एस था. पी Yes sir. आर एस यही था ना? ठीक है. तो मान लो ये बैलेंस हो गया, गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया, आई जी इज इक्वल टू 0 हो गया. सो क्या होता है अपना पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है. दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज. Yes sir. That is the principle of Wheatstone bridge, that if the bridge is balanced, then it will satisfy this condition that P by Q is equals to R by S. That condition we have studied. Now here उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे आप. तो पहले अपन AB का रेजिस्टेंस निकाल लें. मान लो लेंथ ऑफ AB इज L सेंटीमीटर. यहां से ये जो लेंथ आई कितनी है? L सेंटीमीटर. तो बची वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल कितने का था ये? 100 सेंटीमीटर का था. तो बची वाली लेंथ कितनी? 100 माइनस एल. वेरी गुड. ये वाली जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस एल. ये हो जाएगी. तो अब बताओ, इफ द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट सेंटीमीटर, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज वायर per centimeter
is equals to R ohm, small r ohm. So resistance of wire AB कितना हो जाएगा? L small r. L इंटू आर ओम हो जाएगा. Yes or no? Yes sir. L into R ohm. And resistance of wire BC? 100 minus LR. 100 minus Wire L R BC. ohm. 100 minus L into R ohm. यही होगा. ठीक है. तो अब देखो, ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड ब्रिज is balanced. So according to Wheatstone bridge principle, what we can write? P by Q is equals to R by S. तो P by Q इधर पे क्या लिख सकते हैं? P by Q को R by X लिख सकते हैं भाई. ये P by Q था, तो इधर पे अपन इसको R by X लिख सकते हैं. yes or no? Yes sir. R by Yes, X. sir. एंड R by S को क्या लिखोगे? यहाँ पर जो R by, ये R है, ये S है, तो R का रेजिस्टेंस कितना LR है? by 100 minus LR. LR. ये R की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? LR लिख सकते हैं. और S की जगह क्या लिख सकते हैं? 100 minus L into R लिख सकते हैं. yes or no? yeah. so note it down here. इस चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ. R by X is equals to L into R अपॉन 100 minus L into R हो जाएगा. yes. R and R will be cancelled. So what you will have? R upon X is equals to L upon 100 minus L. So X निकालना है अपने को, तो X is equals to क्या हो जाएगा? X is equals to R into 100 minus L upon L. यही होगा unknown resistance. अब इसमें ये बताओ, do you know the value of एक्सटर्नल नोन रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना रेजिस्टेंस निकाला है उसकी वैल्यू अपने को पता होगी. यस और नो? रेजिस्टेंस बॉक्स से जितना रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू अपने को पता रहेगी. ये लेंथ अपन L निकाल लेंगे तो अपने को 100 माइनस L भी मिल जाएगा. तो क्या अपने को X की वैल्यू मिल सकती है? नहीं मिल सकती यहाँ से. कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ X और नॉट? सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय दिस मेथड, बाय द मीटर ब्रिज. We can find out the value of unknown resistance by this method. Is it clear? Sir, हाँ, कुछ नहीं, कुछ बोलो बोलो बोलो. सॉरी, क्लियर हो गया. क्लियर हो गया? चलो. यस सर. Anyone, any other doubt is there? It is strongly your Wheatstone bridge principle. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि what is the principle of Wheatstone bridge? So what will be the answer? Sorry, what is the principle of meter bridge? Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Principle of Finding meter known bridge, resistance from Wheatstone bridge, है ना? Principle of meter bridge is Wheatstone bridge. You can simply say it works on the principle of Wheatstone bridge. ठीक है. अब इसका मैंने एक चीज और बताई कि यहाँ पर जॉकी है, इसको वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं, इसलिए इस ब्रिज का नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है. इट हैज द अनदर नेम. दिस इज आल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Any doubt in this? Ask now. अच्छा, इसमें से एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं ये तुमको बताता हूं मैं. ओके, what experiment is there, what you will do, that I will tell you. फर्स्ट, एक वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकालना, जो कि तुमको समझ में आया कि तुम कैसे निकालोगे. समझ में आ गई बात? हाउ टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस इज अंडरस्टूड, यस सर. है ना? तो ये तो इसी मेथड से निकालेंगे. दूसरा, उसकी रेजिस्टिविटी निकालना. हाउ टू फाइंड द रेजिस्टिविटी? मान लो तुमको एक वायर दी है, इसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टेंस तो व्हीटस्टोन ब्रिज से निकल जाएगा. यस.
Resistance you can get from the Wheatstone bridge. But how to get the resistivity? Resistivity is equals to what? RA by L. So R you know. How to find A and L? A और L कैसे निकालोगे? देखो लेंथ तो अपन इसी मीटर ब्रिज में रख के उसकी लेंथ निकाल लेंगे भाई, या किसी भी टेप से निकाल लेंगे, या किसी भी स्केल से उसकी लेंथ निकाल लेंगे. हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर? स्क्रू गेज. Screw gauge. चलो दिमाग की बत्ती जली, मेरा पढ़ाया जाए मतलब कुछ तो याद है तुम लोगों को. तो स्क्रू गेज यूज करना आता है तुम लोगों को, है ना? Yes, sir. स्क्रू गेज से क्या निकलेगा? व्हाट यू विल फाइंड थ्रू द स्क्रू गेज? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Area. डायरेक्ट भाई डायमीटर निकालो, उसकी रेडियस निकालो, तब तो एरिया निकलेगा. Yes, sir. डायरेक्ट Diameter. एरिया निकालोगे क्या, है ना? सो फाइंड फर्स्ट डायमीटर एंड रेडियस, और रेडियस व्हाटएवर, ओके, एंड देन फाइंड इट्स एरिया. लेंथ यू कैन फाइंड फ्रॉम एनी मीटर स्केल. कैन यू गेट द रेजिस्टिविटी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so our experiment number second from the section A, the aim of that experiment is this only, to find the value of resistance of a given wire and its resistivity. So is it clear to everyone? Is it clear to Yes, everyone? sir. So if Yes, sir. you comes to the lab and if I give you everything which is required here, can you do the everything? Yes, sir. Okay, चलो बढ़िया है. तो प्रैक्टिकल कॉपी भी खरीद लेना अब, है ना? चलो ये एक चीज होगी पुराने इसमें. साल वाली नहीं चलेगी. हाँ पुराने साल वाली नहीं चलेगी. ना 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 बेटा, 12th क्लास है ना, जमा होती है बोर्ड की कॉपीज and it goes to the head office also, so we have to make a new one. Another thing, we also verifies the law of parallel combination and series combination. What is law of parallel combination? If two resistance are connected in series, so what is their net resistance? R1 plus R2 is equals to कितना होता है? R1 plus R2, that is net resistance. Yes or no? Yes, sir. So you have to verify this law. Now how you will verify this law? पहले एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस निकालो, उसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, इसी से निकालना है. फिर दूसरा वायर है, उसका रेजिस्टेंस निकालो, हो गया R2. तो मान लो एक की आई 3 ओम, एक की आई 4 ओम, मान लो 3.1 ओम और 4.32 ओम, वट एवर इट इज कमिंग, इट विल नॉट कम एक्यूरेटली. सो व्हाट शुड बी द टोटल रेजिस्टेंस बाय थ्योरी? थ्योरी से टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7.33 ओम हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट यू विल कनेक्ट, अब क्या करोगे, दोनों वायर को सीरीज में लगाकर यहां पर कनेक्ट कर दो. यू विल कनेक्ट बोथ द वायर हियर इन दिस मीटर ब्रिज. एक्स की जगह पर दोनों वायर को सीरीज में लगा दो, ठीक है? तो उसका रेजिस्टेंस फिर अलग से निकालो. दैट शुड कम माइट बी 7.2 और 7.4. इट विल नॉट कम exactly this. So is it near to this or not? Is it near to the Yes, sir. theoretical value? So if it is near to the theoretical value, means you have verified the law of series combination. What you have done? You have verified the law of series combination. Is it clear? Now similarly, कभी नहीं आएगा. what? इक्वल कभी नहीं आएगा. इक्वल नहीं आएगा बेटा. इक्वल थोड़ा बहुत वो वेरी करेगा ही, बिकॉज ऑफ सम एरर. अगर इक्वल आ गया मतलब तुमने चालाकी की है, ठीक है? क्योंकि जब वायर को तुम कनेक्ट करोगे तो उनके एंड को तो मोड़ोगे ही, और जब उनके एंड को मोड़ोगे तो वहां से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है कि नहीं? एंड टू एंड वायर थोड़ी ऐड होगी. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. है ना? थोड़ी बहुत जब अपन वायर को ज्वाइन करेंगे तो उनकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस में गेट अफेक्टेड, and some other reasons are also there. Then similarly you have to do for parallel combination also. इन दोनों वैल्यू का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे निकालोगे. यस, इसी तरीके से निकालोगे. मान लो कुछ वैल्यू आती है, लेट्स से इफ द वैल्यू इज कमिंग 1.8 ओम समथिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो व्हाट यू विल डू, अगेन इसी एंड पर क्या करोगे, दोनों वायर को पैरेलली कनेक्ट कर दो और फिर उसका रेजिस्टेंस देखो. लेट्स से इफ इट इज कमिंग 1.9 ओम और 1.7 ओम, मींस you have verified the law of parallel combination. Okay, so these are the three experiment. One,
to find the resistance and resistivity, second to verify the law of series combination, and third to verify the law of parallel combination. These 3 experiments are there in your syllabus which you have to do. Okay? अब देखो ये इसको एक बार में रेजिस्टेंस इसका निकलता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दो, व्हाट वी डू हियर, एक बार अपन ने रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू लिखी, मान लो 4 ओम, उसके लिए x की वैल्यू निकाल ली, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू रखेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू रख देंगे 3 ओम, फिर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रखेंगे 5 ओम, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर रखेंगे 6 ओम, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर रखेंगे 8 ओम, फिर x की वैल्यू निकालेंगे. सो लाइक दिस, हाउ मच वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड? 6 to 7 वैल्यूज. और फिर ट्रू वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू? What will be the true value? Average. Average will be the true value. Then you have to find its percentage error also. Absolute error and then percentage error. So is it clear to everyone? है ना? So 6 to 7 times you will do, and then you can swap this also. अच्छा, मान लो इस रेजिस्टेंस को और इसका अपन वैल्यू एक्सचेंज कर दें. लेट्स से इफ यू आर एक्सचेंजिंग द पोजीशन, if we are exchanging the position, here resistance box is placed and here your unknown resistance is there, we changed it, so what will happen? Formula will change. Formula क्या हो जाएगा तुम्हारा? x is equals to r into l upon 100 minus l हो जाएगा. फॉर्मूला भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इस बात का बहुत विशेष रूप से ख्याल रखो कि तुम्हारा अरेंजमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग तुमको फॉर्मूला निकालना है. एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज द फॉर्मूला, यू आर गोइंग टू डू अ ब्लंडर, वेरी बिग मिस्टेक. सो बेटर try to understand this formula, try to understand the process and then write the formula, है ना? उसको ऐसा लिखो. देखो इसको ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर x है, सो x के करस्पॉन्डिंग l ले लो, रेजिस्टेंस बॉक्स के करस्पॉन्डिंग ये ले लो, मतलब x बाय एल इंटू आर अपॉन 100 माइनस एल, ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है, अगर x को यहाँ लगाया तो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा. x अपॉन जो जिसके नीचे है उसकी वैल्यू उसके नीचे आएगी. मतलब x के नीचे यहाँ पर क्या है? l है, यहाँ पर r के नीचे क्या है? 100 माइनस एल है. इसके पहले क्या था? x के नीचे क्या था? 100 माइनस एल था. सो व्हाट वी हैव रिटन? r अपॉन 100 माइनस एल इंटू इज इक्वल्स टू x अपॉन एल. ये था इसके नीचे जो ये था. तो ये बात ध्यान में रखना. इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर with battery, so what will happen? That you will find out. If the position of galvanometer and battery is swapped, okay, swapped means change कर दिया, what changes it will bring? It will bring in the meter bridge. Okay, so you will do this. Your homework will be practice of this 2 times, practice of meter bridge 2 times, then we will discuss more. Tomorrow we will start revision. सर ये पूरा लिखना है डेफिनेशन से सर? हाँ, और सर एग्जाम में ऐसे ही आता है कि पूरा डेरिवेशन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. ठीक है, so okay, I'll send it.